आदरणीय सिस्टर ग्रीटा, अध्यापकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी का हम कक्षा पहली व दूसरी की छात्राएं हिंदी प्रदर्शनी में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस प्रदर्शनी में छात्राओं ने अपनी रचनात्मक प्रयोजना कार्य द्वारा हिंदी भाषा को सरल ढंग से सीखने व सिखाने का प्रयास किया है। हमें आशा है कि हमारा ये प्रयास आपको सराहनीय लगेगा। मैं आराध्या शर्मा, कक्षा प्रथम स की छात्रा, आज मैं आपके समक्ष विलोम शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टे शब्द, जैसे कि दिन, रात, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, काला, सफेद, सूखा, गीला, जवान, बूढ़ा, बड़ा, छोटा, भारी, हल्का, हंसना, रोना। धन्यवाद। मेरा नाम एंजल है। मैं कक्षा पहली स की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने अपना शीत ऋतु का मॉडल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी ऋतुएं होती है, पर मुझे सबसे ज्यादा शीत ऋतु पसंद है। इस मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म खाना खाते हैं और गर्म पीते हैं, और इसमें रात बड़ी और दिन छोटे हो जाते हैं। ये ऋतु मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अंशिका है। मैं कक्षा पहली स की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने अपने मॉडल के द्वारा मेले की सैर करवाती हूँ। सबको मेले में जाकर बहुत अच्छा लगता है। बच्चे मेले में बहुत मजा करते हैं। बच्चे बहुत सारे तरह के झूले झूल सकते हैं, संगीत कार्यक्रम देख सकते हैं, जादू का खेल देख सकते हैं, खिलौने खरीद सकते हैं, किताबें खरीद सकते हैं, जादू का खेल देख सकते हैं, खाने पीने की चीजें भी हैं, घोड़सवारी भी कर सकते हैं। जब भी मेला लगता है मैं जरूर जाती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मजा आया होगा। मेरा नाम दिवांशी है। मैं कक्षा पहली स की छात्रा हूँ। आज हम इस मॉडल के द्वारा स्वरों की मात्राओं के बारे में जानेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु हर व्यंजन के साथ अ बोला जाता है। क, आ की मात्रा व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। क, का। ई की मात्रा व्यंजन के पहले लगाई जाती है। कई, की। ई की मात्रा व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। कई, की। ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। कऊ, कु। ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। कऊ, कु। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। के। ऐ की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। कै। ओ की मात्रा व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। को। औ की मात्रा व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। को। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम आरोही है। मैं पहली कक्षा स की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने इस चार्ट के द्वारा विलोम शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन, रात, मोटा, पतला, एक, अनेक।
हंसना, रोना, काला, सफेद, छोटा, बड़ा। धन्यवाद। मेरा नाम गजल सिंह है। मैं कक्षा पहली स की छात्रा हूँ। यह मॉडल मैंने घर पे पड़ी पुरानी चीजों से बनाया है। हिंदी वर्णों में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन से ही शब्द बनते हैं। आज मैं आपको स्वर बताने जा रही हूँ। स्वर 11 प्रकार के होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ, अंग, है। धन्यवाद। मेरा नाम मदिता वर्मा है। मैं कक्षा पहली स की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने अपना परियोजना कार्य के द्वारा पर्यायवाची शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। देखिए, ये जल है। जल को हम बहुत सारे नामों से बोल सकते हैं, जैसे कि नीर, जीवन, पानी, रस। ये जल का पर्यायवाची है। देखिए, ये आकाश है। आकाश को हम बहुत सारे नामों से बोल सकते हैं, जैसे कि आसमान, अंबर, गगन, नभ। ये आँख है। आँख को हम बहुत सारे नामों से बोल सकते हैं, जैसे कि आँख, नेत्र, नयन, दृष्टि, नजर। धन्यवाद। मैं अस्मिका कक्षा पहली स की छात्रा आज पहेलियों के द्वारा हमारे लिए काम करने वालों की पहचान कराने जा रही हूँ। आइए और मेरी पहेलियों का आनंद लें। गोल गोल चाक घुमाता, दिए गमले घड़े बनाता, आग में रख उन्हें पकाता, फिर हम तक है पहुंचाता। बताओ कौन? कुम्हार। बीज बोए हल चलाए, खेती कर वह अन्न उगाए, सर्दी गर्मी नहीं आराम, मेहनत से है करता काम। बूझो बूझो। किसान। क्यारी क्यारी पौध लगाई, मिट्टी में फिर की सजाई, कली कली खिली मुस्काई, बगिया फूलों से महकाई। बताओ कौन? माली। सुबह सवेरे रोज है आता, सारे जग की खबरें लाता, जिसका सब करते इंतजार, देता वह सबको अखबार। भूजो भूजो। अखबार वाला। धन्यवाद। मेरा नाम गौरवी भोला है। मैं कक्षा पहली स की छात्रा हूँ। आज मैं आपको खरगोश और कछुए की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। एक दिन खरगोश ने कछुए से पूछा, क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? कछुए ने दौड़ के लिए हाँ कर दी। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेज दौड़ने लगा, कछुआ धीरे धीरे चलने लगा। खरगोश आराम करने के लिए रुका। आराम करते करते उसकी आंख लग गई। कछुआ धीरे धीरे खरगोश से आगे निकल गया। खरगोश की आंख खुली। उसने देखा कछुआ तो पहले पहुंच चुका है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम अवनी गर्ग है। मैं कक्षा पहली स में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको महीनों के नाम बताने जा रही हूँ। एक साल में 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। धन्यवाद। मेरा नाम दृष्टि भटनागर है। मैं कक्षा पहली स की छात्रा हूँ। मेरा विषय है जीव संस्कार। इस विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सुबह जल्दी उठो, प्रतिदिन दांत साफ करो, प्रतिदिन स्नान करो, बड़ों को प्रणाम करो, प्रार्थना करो, मन लगाकर पढ़ाई करो, मिलकर खेलो, समय पर भोजन करो, दूसरों की मदद करो, छींकते समय मुंह ढको। धन्यवाद। मेरा नाम रिजव है। मैं पहली सौ की छात्रा हूँ। मैं आपको अपने प्रियोजन कार्य के द्वारा बताने जा रही हूँ। बड़ी ई और छोटी ई में अंतर बताना चाहूंगी। बड़ी ई में स्वर ऊंचा निकलता है, जैसे ई। खीर, मटरी, मीठा, पीला, नील। ये है छोटी ई। इसमें छोटा स्वर निकलता है, जैसे ई। पिन, हिल, दिल, किसान, निकट। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम आरवी है। मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लिंग बदलों के बारे में, जैसे कि दादा दादी, छात्र छात्रा, लड़का लड़की, मुर्गा मुर्गी, चाचा चाची, शेर शेरनी, मामा मामी, बेटा बेटी, नाना नानी, मोर मोरनी, घोड़ा घोड़ी, भतीजा भतीजी। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम हसीन है। मैं पहली सौ में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने 12 खड़ी की खड़ी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी भाषा में 13 स्वर होते हैं। सभी स्वरों की कोई न कोई मात्रा होती है, किंतु अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन वो व्यंजन के साथ आता है। कल, कल, क आ काला, क ई किल, क ई की, क उ कुल, क ऊ उलट, क र क्रश, क ए केले, क आई कैसा, क ओ कोयल, क औ कौन, क औ कंघी, क आ क्रमशः। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम इनाया गुप्ता है। कक्षा पहली सी की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर हैं। क अ आ इ ई उ ऊ ए आई ई ओ औ। अंक ऐसे वर्ण हैं ना कि स्वर में आते, ना कि व्यंजन में आते। व्यंजन हिंदी में 35 व्यंजन हैं। व्यंजन स्वर की सहायता में बोले जाते हैं, जैसे क। धन्यवाद। मेरा नाम आरव है। मैं पहली साल की छात्रा हूँ। मेरा विषय वचन बदलो है। वचन जो शब्द एक या अनेक होने का बोध करवाते हैं, वह वचन कहलाते हैं। वचन के भेद: एक वचन, दो वचन। एक वचन वो होते हैं जिसकी संख्या 1 होती है, जैसे कि पौधा, संतरा, तारा, केला, चूड़ी, पेंसिल, खिलौना। और बहुवचन वह होते हैं जिसकी संख्या 1 से ज्यादा होती है, जैसे कि पौधे, संतरे, तारे, केले, चूड़ियां,
मेरा नाम भूवी मित्तल है। मैं पहली स की छात्रा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अनेक प्रकार के मौसम हैं, जैसे कि वर्षा ऋतु, गर्मी, सर्दी आदि। परंतु मुझे वर्षा ऋतु प्रिय है। वर्षा ऋतु जुलाई और अगस्त के महीने में आती है। वर्षा ऋतु होने पर बच्चे बाहर छाता लेकर निकलते हैं। वर्षा ऋतु होने पर मेंढक टर्टर करते हैं। मोर पंख फैला के नाचते हैं। वर्षा ऋतु होने पर किसान बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी फसल को मदद मिलती है। वर्षा ऋतु होने पर हमको इंद्रधनुष भी देखने को मिलता है। धन्यवाद। मेरा नाम काशवी है। मैं कक्षा पहली स की छात्रा हूँ। आज मैं आपको अनुनासिक चिन्ह वाले शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनको चंद्र बिंदु वाले शब्द भी कहा जाता है। ऊंट, आंख, गांव, माँ, चांद, गेहूं, कुआं, 5, दांत, धन्यवाद। मेरा नाम आहाना गुप्ता है। मैं पहली स कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे मॉडल का नाम व्यंजन ज्ञान है। इस मॉडल में मैं आपको व्यंजन के बारे में बताना जा रही हूँ। जब हम कुछ बोलते हैं तब हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है। जब हम उस ध्वनि को लिखते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन 33 होते हैं। क, ख, ग, घ, र, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, क्ष, स, ह। धन्यवाद। स की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है सप्ताह के दिन। दिन और रात मिलकर एक दिन बनता है। दिन में 12 घंटे तथा रात में भी 12 घंटे होते हैं, यानी एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं। सोमवार को स्कूल है जाना, मंगलवार को नहीं बहाना, बुधवार को खूब पढ़ाई, वीरवार को लिख लिखाई, शुक्रवार को खेला खेल, शनिवार को करेगी मिल, नहीं करेगी कभी भी कुट्टी, रविवार को होगी छुट्टी। ये है सप्ताहों के 7 दिन। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं अश्विन। आज मैं आप सबको अनुस्वार के बारे में बताने जा रही हूँ। स्वर के बाद आने वाले व्यंजन को हम अनुस्वार कहते हैं। इसको एक बिंदु की तरह लिखा जाता है। तो आइए अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा अनुस्वार के बारे में बताने जा रही हूँ। अंगूर, अंडा, पंखा, संतरा, पतंग, घंटा, हंस, बंदर, इन सब में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।
सुप्रभात, मेरा नाम आन्या मित्तल है। मैं दूसरी स की छात्रा हूँ। आज मेरा हिंदी प्रदर्शनी का विषय है लिंग। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष होने का पता चले उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वह शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वह शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब मैं आपके आगे कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भाई पुरुष जाति के अंतर्गत आता है। माता स्त्री जाति के अंतर्गत आती है। लड़का पुरुष जाति के अंतर्गत आता है। बिलाव पुरुष जाति के अंतर्गत आता है। मामी स्त्री जाति के अंतर्गत आती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कायरा दूसरी स की छात्रा आपके सामने पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताने जा रही हूँ। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द भी होते हैं। आज हम पर्यायवाची शब्दों को इस प्रयोजन के द्वारा समझते हैं। अग्नि के पर्यायवाची शब्द है अनल, पावक, ताप। जल के पर्यायवाची शब्द है नीर, पानी, वारी। पुष्प के पर्यायवाची शब्द है फूल, सुमन, कुसुम। आँख के पर्यायवाची शब्द है नेत्र, नयन, नैन। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरा नाम अश्वी वर्मा है। मैं कक्षा दूसरी स की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष वचन बदलों के बारे में बताने जा रही हूँ। जो शब्द एक या अनेक होने का बोध करवाते हैं वह वचन कहलाते हैं। एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्दों के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसकी संख्या एक है वह एक वचन कहलाते हैं। बहुवचन शब्दों के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसकी संख्या एक से ज्यादा है वह बहुवचन कहलाते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया, लड़का, लड़के, पौधा, पौधे, मछली, मछलियाँ। धन्यवाद। मैं हरगुन कौर कक्षा द्वितीय स की छात्रा आज आपको यातायात के नियमों के बारे में बताने जा रही हूँ। यातायात के नियम। चौराहों पर 3 बत्तियां मतलब इनका जाने। लाल बत्ती कहती हमसे नहीं बढ़े अब आगे। पीली बत्ती जल जाए तो हो जाए तैयार और हरी बत्ती जलने पर करें सड़क को पार। पैदल चलते समय हमेशा चलिए बाएं ओर और अगर बना हो फुटपाथ करिए उसे प्रयोग। सड़क पार करने से पहले देखिए दाएं बाएं और अगर बना हो ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो उसे प्रयोग में लाएं। इंजन वाले 2 पहियों पर हेलमेट को धारें और अगर चौपहिए पर हो सीट बेल्ट को बांधे। धन्यवाद। मेरा नाम स्मिता है। मैं कक्षा दूसरे स की छात्रा हूँ। आज मैं अपने प्रयोजना कार्य के द्वारा आपको परिचित कराऊंगी स्वर और मात्रा। अ की कोई अपनी मात्रा नहीं होती। उदाहरण जल। आ की मात्रा को खड़ी पाई के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण आग। ई की मात्रा अक्षर के पहले आती है। उदाहरण किला। ई की मात्रा अक्षर के बाद में आती है। उदाहरण कील। उ सदा री की मात्रा अक्षर के नीचे आती है। ए और ए की मात्रा अक्षर के ऊपर आती है। ओ और ओ की मात्रा अक्षर के बाद आती है। धन्यवाद। मैं अन्य गुप्ता कक्षा दूसरी स की छात्रा आज आप सभी के समक्ष पेड़ों के महत्व के बारे में परियोजना के माध्यम से बताने जा रही हूँ। पेड़ हमारे जीवन में
बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पेड़ों से हमें छाया, फल फूल, ऑक्सीजन, कागज, औषधि और लकड़ी आदि मिलते हैं। पेड़ों को हमें कभी नहीं काटना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ उगाने चाहिए। जीवन का मैं हूँ आधार, फिर भी तुम मुझ पर करते प्रहार। सुनो बात तुम देकर कान, वृक्षों का करना सम्मान। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम देवीश्री गौतम है। मैं कक्षा द्वितीय स की छात्रा हूँ। मेरा विषय है संज्ञा। आज मैं अपने मॉडल के द्वारा संज्ञा के बारे में बताऊंगी। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति जैसे नरेंद्र मोदी, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, ये सब व्यक्तियों के नाम हैं। वस्तु जैसे मेज, कुर्सी, रबर, पेंसिल, गेंद, ये सब वस्तुओं के नाम हैं। स्थान जैसे ताजमहल, आईफिल टावर, चिड़ियाघर, ये सब स्थानों के नाम हैं। भाव जैसे हंसना, रोना, उदास होना, ये सब भावों के नाम हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम आरूही रानू है। मैं कक्षा दूसरी स की छात्रा हूँ। आज जो मैंने मॉडल बनाया है वह विलोम शब्द के ऊपर आधारित है। विलोम शब्द का अर्थ है ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि छोटा, बड़ा, दिन, रात, लड़का, लड़की, पास, दूर, गंदा, साफ, बाहर, अंदर, नया, पुराना। धन्यवाद। मेरा नाम अनाया शर्मा है। मैं कक्षा दूसरी स की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष जल बचाओ हेतु कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। जल देता है हमें जीवन का अधिकार। आओ मिलकर इसकी सुरक्षा हेतु करें विचार। पहला, दातुन करते समय नल को बंद रखें। पानी की आवश्यकता के समय ही नल खोलें। दूसरा, नहाने के लिए बाल्टी और मग का ही प्रयोग करें। तीसरा, जितनी जरूरत हो गिलास में उतना ही पानी भरकर पिएं। चौथा, सब्जी और फलों को हमेशा बर्तन में पानी भरकर ही धोएं। पांचवा, कार धोते समय भी बाल्टी और मग का ही इस्तेमाल करें क्योंकि पाइप से ज्यादा पानी खर्च होता है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि पानी है तो जीवन है। आइए संकल्प लेते हैं कि बूंद बूंद बचाकर हम भी जीवन बचाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरा नाम गाजी, मैं दूसरी क कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा मॉडल विलोम शब्द है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे काला, सफेद, दिन, रात, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, पुराना, नया, प्रकाश, अंधेरा, दूर, पास, ऊपर, नीचे, गरम, ठंडा, सच, झूठ। धन्यवाद। मेरा नाम राखी बजाज है। मैं कक्षा दूसरी स की छात्रा हूँ। मेरा विषय है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वह होते हैं जो बहुत से शब्दों का अर्थ एक में ही बता देते हैं। जैसे जिसके पास धन ना हो, निर्धन। जिसकी कभी मृत्यु ना
जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु जिसका कोई आकार ना हो, निराकार जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर जो कविता करता हो, कवि जो गीत गाता हो, गायक जो दिखाई ना देता हो, अदृश्य जो सच बोलता हो, सत्यवादी जिसके पास धन ना हो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ऐश्वर्या कौर है। मैं कक्षा दूसरी स की छात्रा हूँ। मेरी हिंदी प्रदर्शनी में आज का विषय है गौरिया की चिट्ठी। वास्तव में यह एक काल्पनिक पत्र है। इस पत्र के माध्यम द्वारा चिड़िया हमें यह बता रही है कि कैसे आधुनिक तकनीक और उपकरणों ने उनके जीवन पर प्रभाव डाला है। इस पत्र से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पक्षियों से प्रेम भाव रखना चाहिए। हमें उनके लिए अपने घरों के आंगन में, छतों पे अनाज व पानी भर के रखना चाहिए। हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि पक्षियों की प्रजाति को लुप्त होने से बचाया जा सके। धन्यवाद। मैं कक्षा दूसरी स की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष मेरे परियोजना कार्य के माध्यम से वर्षा ऋतु के बारे में बताना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्षा ऋतु हमारी भारत की 4 ऋतुओं में से एक ऋतु है। वर्षा ऋतु मेरी प्रिय ऋतु है। वर्षा ऋतु में हमें रंग बिरंगी छतरियां देखने को मिलती हैं। वर्षा ऋतु में बच्चे कागज की नाव बनाकर तैराते हैं। वर्षा ऋतु में काले काले बादल अपनी बूंदों बरसाकर हरियाली बढ़ाते हैं। धन्यवाद। मैं अहिना कक्षा दूसरी स की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष प्रयोजन कार्य के द्वारा अच्छी आदतों के बारे में बताने जा रही हूँ। हमें हर रोज नहाना चाहिए। हमें हर रोज सुबह और रात को ब्रश करना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमें स्कूल समय पर जाना चाहिए। हमें समय पर भोजन करना चाहिए। हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। हमें पौधों को पानी देना चाहिए। हमें समय पर पढ़ाई करनी चाहिए। हमें हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें हर रोज़ अपने बालों में कंघी करनी चाहिए। हमें हमेशा अपना कमरा साफ सुथरा रखना चाहिए। सारी चीज़ें संभाल कर अपनी जगह पर रखनी चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सुप्रभात। मेरा नाम हंसवी गर्ग है। मैं कक्षा दूसरी स की छात्रा हूँ। मेरा प्रयोजन कार्य है मुहावरे। मुहावरा किसी भाषा में आने वाला वह वाक्यांश है जो अपने शाब्दिक अर्थ को ना बताकर किसी विशेष अर्थ को बताता है। चलिए मुहावरे समझते हैं। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, जी चुराना, काम से बचना, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना, हाथ साफ करना, चोरी करना, अंगूठा दिखाना, मना करना, आग बबूला होना, गुस्सा होना, होश उड़ जाना, घबरा जाना, पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मैं इयाना शर्मा क्लास दूसरी स की छात्रा अपने मॉडल के द्वारा संज्ञा के बारे में बताने जा रही हूँ। संज्ञा के कई भेद होते हैं। व्यक्तियों के नाम, उदाहरण माता, बेटी, पिता।
के नाम। उदाहरण घोड़ा, मछली, चिड़िया। वस्तुओं के नाम। उदाहरण कुर्सी, गिलास, पेंसिल, कंघी। भाव के नाम। मिठास, बुढ़ापा, खुशी, सर्दी, समझ, मित्रता, गर्मी। स्थानों के नाम। उदाहरण मंदिर, पुलिस स्टेशन, दुकान, बगीचा। ये सब संज्ञा के उदाहरण है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हरनूर कौर है। मैं कक्षा दूसरी सी की छात्रा हूँ। आज मैं आपको अपने मॉडल से पर्यायवाची शब्द सिखाऊंगी। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। आओ सीखें। आकाश, आकाश, आसमान और नभ भी कहते हैं। सूरज, सूरज को हम रवि और सूर्य भी कहते हैं। पुष्प, पुष्प को हम फूल और सुमन भी कहते हैं। भूमि, भूमि को हम भू और धरती भी कहते हैं। घर, घर को हम भवन और आलय भी कहते हैं। पानी, पानी को हम जल और नीर भी कहते हैं। पेड़, पेड़ को हम वृक्ष और तरु भी कहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कारा कपूर है। मैं दूसरी स की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने अपने मॉडल के द्वारा होली त्योहार के बारे में बताने जा रही हूँ। होली हिंदू धर्म का त्योहार है, लेकिन इसे पूरे देश में मनाया जाता है। होली रंगों का त्योहार है, हम सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। होली हर साल मार्च के महीने में मनाई जाती है। होली पर फाल्गुन गीत गाए जाते हैं। होली पर बच्चे पिचकारियों से खेलते हैं। इस दिन घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि गुजिया, मिठाइयाँ आदि। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अवलीन कौर है। मैं कक्षा दूसरी स की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण के कुछ बहुत ही जरूरी विषय के बारे में बताना चाहती हूँ, जो है वर्ण और वर्णमाला। वर्णों के समूहों को हम वर्णमाला कहते हैं। भाषा को बोलने और लिखने में अलग अलग चिन्हों की जरूरत पड़ती है। उन चिन्हों को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर जो वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ। वर्णमाला में कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं। व्यंजन जो वर्ण स्वतंत्र नहीं होते, जैसे कि क, ख, ग, घ। वर्णमाला में 33 व्यंजन। मेरा नाम आशिता है। मैं कक्षा दूसरी स की छात्रा हूँ। आज मैं आपको दिनों के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी धरती सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है और वो अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। इन्हीं चक्रों से दिन बनते हैं और वो दिन होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार। वीरवार को हम गुरुवार भी कहते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार को हम इतवार भी कहते हैं। इन्हीं 7 दिनों से एक सप्ताह बनता है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अद्वैता गौतम है। मैं कक्षा द्वितीय स की छात्रा हूँ। आज मैं आपको अपना मॉडल
नन्हे पौधे के माध्यम से चने के पौधे का जीवन चक्र समझा रही हूँ। ये मैंने थोड़े चने लिए और फिर इन्हें मिट्टी में डाला। फिर मैंने इन्हें थोड़ा सा पानी दिया और फिर बाहर रख दिया और थोड़ी दिनों में ही ये एक छोटा सा पौधा बन गया। 1 महीने में इसमें फूल आ जाएंगे। और मेरा नाम अनाया ढोके है। मैं कक्षा 2री स की छात्रा हूँ। मेरा हिंदी परियोजना कार्य विलोम शब्द है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा: जो शब्द किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण जैसे काला सफेद, मोटा पतला, अंदर बाहर, नीचे ऊपर, दूर पास, ठंडा गरम, हंसना रोना, अनेक एक, दिन रात, आकाश पाताल। धन्यवाद। अंत में प्रदर्शनी का समापन करते हुए मैं कक्षा 1 व 2 की छात्राओं की ओर से सिस्टर ग्रेटा व अध्यापक गण का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें ऑनलाइन हिंदी प्रदर्शनी में अपनी कला को प्रस्तुत करने का यह शुभ अवसर प्रदान किया। साथ ही अभिभावकों के सहयोग के लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।